ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो आज हम कैंटो 2 चैप्टर 5 श्लोका 15 में प्रवेश करते हैं। नारायण परा वेदा देव नारायण गजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परा वेदा देव नारायण गजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। थैंक यू माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। मधु माता जी आप ही हिंदी का भी पढ़ दीजिए, श्वेता माता जी है नहीं। हरे कृष्ण। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त है। देवता भी श्री भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए है। विभिन्न लोक भी श्री भगवान के निमित्त है और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो नारायण परा वेदा, परा मतलब क्या होता है? परा मतलब होता है कि प्रकट करने वाला। तो नारायण द्वारा ही प्रकट हुए हैं वेद। वेद क्या होते हैं? वेद वह ज्ञान होता है जिससे कि जीवन की वेदना खत्म हो जाती है। वेदना मतलब दुख है, परेशानी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, टेंशन है। ये सारी वेदनाएं होती हैं और वेद वो ज्ञान है जिससे कि जीवन की वेदनाएं खत्म हो जाती हैं। तो नारायण परा वेदा, परा मतलब कि नारायण द्वारा ही प्रकट हुआ है। ये वेदों का ज्ञान जो है उनसे ही प्रकट हुआ है। और जो वेदों को पूर्णता जानते हैं, सिर्फ कर्म कांड पे नहीं अटकते हैं। कर्म कांड अपनी इच्छा पूर्ति के लिए होता है। और ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहा है वो एटलीस्ट वेदों को पढ़ के वेदों के अकॉर्डिंग वेदों से कर्म कांड करे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। परंतु अगर वो इन होलिस्टिक फॉर्मेट वेदों को जाने तो वो ये समझता है कि वेद का अंतिम लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। कर्म कांड इज जस्ट अ सेक्शन ऑफ वेद। बाकी जैसे पहले आप सकाम का कर्म करते हो, फिर निष्काम कर करते हो, फिर ज्ञान योग पे जाते हो, फिर ध्यान योग पे जाते हो, फिर भगवान की प्राप्ति के रास्ते तक या स्टेप तक फिर वहां पे पहुंचते हो। तो वेदों का भी जो अंतिम लक्ष्य है वो नारायण की प्राप्ति। नारायण यहाँ क्यों बोले? नारायण बोलो, विष्णु बोलो, कृष्ण बोलो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे नारायण से संबोधित किया जा रहा है। ऐसा सिमिलर श्लोक हमने 1.2.28 में भी एंड 29 में भी पढ़ा हुआ है। सेम का सेम श्लोक ऐसे ही। नारायण अंग गजा मतलब कि नारायण के जो अंग हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारे हैं आंख है, हाथ है, नाक, कान, ये सब जो कि हमारे ही ऑर्डर्स पे सारे कार्य करते हैं। हमारा हाथ हमारे ऑर्डर पे चलता है, ठीक है, किसी और के ऑर्डर पे नहीं चलता। हमारे जितने अंग हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे ऑर्डर पे चलते हैं। उसी प्रकार भगवान नारायण के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो देवता हैं। वो एडमिनिस्ट अपॉइंटेड हैं। वो उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पर ही कार्य करते हैं। कौन? देवता जो होते हैं, देवतागण जो होते हैं। नारायण परालोका, जो जितने भी लोग हैं हमारे वाले, इसमें कितने लोग हैं? ब्रह्मांड में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। बाकी असंख्य ब्रह्मांड है, उनके असंख्य ब्रह्मा है। हमारे ब्रह्मा के पास कितने मुख है? 4 मुख है। ऐसे 100 हजार करोड़ मुख वाले ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ठीक है, सब चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे जो लोक हैं, जितने ब्रह्मांड है, किसके द्वारा है?
किस पर आश्रित हैं? किस पर आश्रित है? नारायण पर। सभी ब्रह्मांड नारायण पर आश्रित है। नारायण परा मखा, मखा मतलब यज्ञ होता है, यज्ञ। तो जो भी यज्ञ है वो यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए है ना। जैसे कि जो भी यज्ञ पुरुष विष्णु, तो जो भी यज्ञ, जैसे बोलते हैं ना स्वाहा, स्वाहा क्या है? हम स्वाहा स्वाहा करके, हम जो भी अग्नि की पत्नी है स्वाहा, तो जो भी है वो उसके द्वारा सारा जो जो भी सैक्रिफाइस, जो भी अर्पण किया जाता है, वो सब कुछ एज इट इज विष्णु तक पहुंचता है और उनकी ही प्रसन्नता के लिए है। तो कहने का यह तात्पर्य कि सभी वेद भगवान नारायण को जानने और उनकी महिमा का वर्णन वर्णन करने के लिए हैं। इट इज टू ग्लोरीफाई हिम, रिटन बाय हिम और टू नो हिम। उसी के लिए सारे वेद हैं। सभी देवता भगवान के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। फिर है कि सारे लोग उन्हीं के लिए हैं, मतलब उन्हीं पर आश्रित हैं, उन्हीं द्वारा है। किनके द्वारा? नारायण द्वारा है और उन्हीं पर आश्रित है। और सभी यज्ञ अंततः उन्हें ही प्रसन्न करने के लिए है। कर्म कांड से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? कर्म कांड से हम क्या प्राप्त, जब हम कर्म कांड, जो कि सही तरीका है, गलत नहीं है, वेदों में दिया गया है, सही तरीका है, तो हम उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपना भौतिक इच्छा होगी, भौतिक इच्छा पूर्ति। भौतिक सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु 15.15 में भी ऐसे कहा है, वेदेश्च सर्वे रहम वेदा, सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने वाला हूं, ये भगवान ने कहा है। ठीक है। अब जैसे कि देवा नारायण गजा, जैसे कि आंख कान, ये रेपिटेशन पर ही आता है। दिस इज, हम थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं कि बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं 5.29 में उन्होंने कहा है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान ही सभी यज्ञों और सभी तपस्याओं के परम भोक्ता है। हम जो भी तपस्या करें अल्टीमेटली वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। अगर वो ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, तो फिर वो अपूर्ण है। यदि हम तपस्या करें अपनी प्रशंसा के लिए, अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए, तो अपूर्ण है, क्योंकि परम लक्ष्य क्या है? भगवान की ही प्रसन्नता। अगर हम ज्ञान अर्जित करें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो अपूर्ण है, क्योंकि परम लक्ष्य ज्ञान का प्राप्ति क्या क्या है? टू नो कृष्णा। उनको जान जाएंगे तो और कुछ बचेगा नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कौन सा है? ये वाला श्लोक और नेक्स्ट श्लोक का। वेद नारायण के लिए, देवता नारायण के लिए, लोक जो है नारायण की सृष्टि है और उन्हीं पर ही आधारित है। भगवान कहते कि ये जितने जो सौर मंडल में जितने सब ये घूम रहे हैं, ये सब मैं ही इनको संभाल करके रखा हुआ। आई एम लाइक अ स्ट्रिंग इन द पर्ल बीड, जो मोतियों की माला है उसके अंदर जो स्ट्रिंग है, जो दिखती नहीं है पर उसी की वजह से मोती एक साथ बंधे हुए हैं, तो वो माला का जो धागा है वो मैं हूं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बाद में डिस्कवरी नाम दे दिया गया है, पर एक्चुअली में भगवान कह रहे हैं इसको सबको मैं ही संभाल के रखता हूँ। सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक सेफ डिस्टेंस पे घूम रहे हैं, ये सब मैं ही कर रहा हूँ। तो वेद नारायण के लिए, देवता नारायण के सेवक हैं, लोक नारायण की सृष्टि है, और यज्ञ जो है नारायण को प्रसन्न करने के लिए है। इट इज वेरी इजी। वेद व्यास जो है, भगवान कह रहे हैं कि ना ये वेद मैंने लिखे हैं। तो वेद व्यास ने क्या किया है? वेद व्यास ने वेदों का संकलन करा है, कंबाइन करा है। क्योंकि एक्चुअली पहले क्या होता था, जो वेद सुनकर ही याद रह जाते थे। पहले इतनी बुद्धि तेज थी कि एक बार सुनने पर ही 18,000 श्लोक सूत गोस्वामी ने मेमोराइज कर लिए थे। और फिर ऐसा कैसे जाकर के नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को एज इट इज सुनाए थे 18,000 श्लोक। हम तो अभी आज का ही हम याद नहीं रख पाते। आज तो 2 मिनट पहले सुना है वो ही हम एकदम से भूल जाते हैं। और यहाँ पे इतनी बुद्धि प्रबल थी कि सुनकर ही, एक बार सुनकर ही इतना याद हो गया कि उन्होंने एज इट इज रिपीट कर दिया बिना लिखे। परंतु उसके बाद में जैसे युग बदलता गया और जब बुद्धि क्षीण होती गई, तो फिर हम जैसे कर्मियों के लिए, हम जैसे जो कलयुग के जो प्राणी हैं उनके लिए, कि हम इसका श्रवण कर पाए, तो इसलिए वेद व्यास जी ने इसका कंपाइलेशन करा, संकलन करा, मतलब कंपाइलेशन करा, और इसको फिर 4 भाग में डिवाइड करा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऐसे करके 4
उनमें डिवाइड कर दिया जिससे कि आसानी हो जाए। ठीक है। परंतु वेदों का उद्देश्य क्या है कि जीव पर कृपा हो। जैसे अगर नहीं होंगे वेद तो हम पे कृपा कैसे होगी? वेदना खत्म हो जीवों की, मनुष्य भगवान को जान पाए इसलिए वेदों के, और दोबारा संबंध स्थापित कर सके। हमारा संबंध था, हम भूल गए, यहाँ पर है, माया ने ग्रसित कर लिया, तो हम वापस से संबंध को स्थापित कर सके। ठीक है। तो एक्चुअली में जो हम माया में इतने फंसे हुए हैं, वी आर हेल्पलेस एक्चुअली में। तो हम ज्ञान अपने आप नहीं सीख सकते, भोग करना तो सीख सकते हैं। बच्चा पैदा होते ही जानता है कि पेट कैसे भरना है। थोड़ा बड़ा होता है तो वो हर चीज मुंह में डालता है, वो तो नहीं डालता कान में नाक में तो नहीं घुसाता, उसको पता है मुख में ही डालना है, तो वो मुख में ही डालेगा। तो भोग करना तो हमको आता है, परंतु भक्ति करना सीखना पड़ता है। और भक्ति, वो भक्ति जो कि हमको भगवान से जोड़ सके, वो हमें सीखनी पड़ती है। और फिर वो भक्ति कैसे होगी? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे आचार्यों के माध्यम से। ठीक है। क्या यहां तक कहा जा रहा है इस वाले श्लोका में कि जिन शास्त्रों में, जिन मतलब जहां पर भी भगवान का वर्णन ना हो, उस लिटरेचर को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। अननेसरी ऑटोबायोग्राफीज ये सब पढ़ने से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपका जो प्रोफेशन है वो हमको जरूर करना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता ही में ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। हर एक जो मोटिवेशनल लेक्चर है वो भगवत गीता से एक्सट्रैक्टेड है। पर वहां पे बस बात यह है कि क्रेडिट्स को माइनस करके और फिर वो जो वक्ता है वो लेक्चर्स देते हैं। ठीक है। अब हम जाते हैं कि अब हम देवताओं की भी, ऐसा नहीं कि देवताओं की हम डिसरिस्पेक्ट करें या वेदों को हम डिसरिस्पेक्ट करें, नॉट एट ऑल। हमें डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, परंतु अगर हमारे पास कैप्सूल फॉर्मेट है भगवत गीता का तो हमको वो पढ़ना है। ऐसे ही देवताओं की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी कभी भी कैसे भी नहीं करनी है, परंतु जब हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये समझ के करना है कि अगर ये सब क्या है, भगवान के अंग हैं, ये सब भगवान के अंग हैं। इस वक्त हमें मनुष्य जीवन में ये मिला हुआ है सौभाग्य कि हम डायरेक्टली उनकी पूजा, भगवान की ही पूजा कर सकते हैं और डायरेक्टली ही उनसे उनकी भक्ति कर सकते हैं, मांग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली में इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पहले 100 साल तक सूर्य की पूजा की है, उसके बाद सूर्य ने हमें डाइवर्ट करा है गणेश की तरफ, फिर गणेश की पूजा करिए जन्मों तक, उसके बाद हमको डाइवर्ट किया गया है दुर्गा या पार्वती या जो भी बोल दीजिए। उसके बाद में फिर उन्होंने हमें डाइवर्ट करा है शिव, फिर शिव ने हमें डाइवर्ट करा है कृष्ण भक्ति पे। तो ये हमने बहुत बड़ा लंबा सफर तय करा है, ऐसी आसानी से हमें नहीं मिल गया है। और कृपा, अब रास्ता मिल गया है, बस उस पे हमें चलना है। और चल हम तभी पाएंगे जब भक्तों का संग होगा और आचार्यों की कृपा होगी। भगवान ऐसे ही कृपा नहीं करते, भगवान थ्रू समथिंग कृपा करते हैं, है ना, थ्रू किसी के माध्यम से कृपा करते हैं। तो हमें भक्तों के संग में, और हमें कृपा मिलती है किसी श्रील प्रभुपाद की, क्योंकि हम उनका अध्ययन, उनके लेखन का अध्ययन करके हमें समझ आता है। लेखन क्या है, उन्होंने नहीं इसको क्रिएट किया है, उन्होंने सिर्फ एज इट इज उसको हम तक पहुंचाया है। ठीक है। अब 2.5.16 पे हम जाते हैं। नारायण परो योगो, नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गति। हिंदी ट्रांसलेशन, सॉरी, संस्कृत एंड हिंदी बोथ माता जी। नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और परम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। हरे कृष्ण। माता जी, बहुत आसान है ये एक्चुअली में। योग का परम लक्ष्य क्या है? नारायण। तपस्या का लक्ष्य नारायण, ज्ञान का लक्ष्य नारायण, और जीवन की परम गति का लक्ष्य क्या है? वो भी नारायण है। तो योग, जैसे हम सोचते हैं कि योग माने कि आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, परंतु भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम बताती है कि भगवान से जुड़ना ही
अल्टीमेट और परफेक्ट योग है। भक्ति को सर्वोच्च योग माना गया है। किसको योग माना गया है? ऑफ कोर्स प्राणायाम और ये ध्यान, ये सब पार्ट ऑफ योगा है, परंतु सर्वोच्च योग क्या है? माता जी भक्ति। भक्ति योग। भक्ति योग। वेलकम माता जी। तपस्या। अब तपस्या अब अगर तपस्या का, जैसे अभी आप 16 माला कर रहे हैं, एक तो माला चल रही है आपकी, ये हमें आज अभी थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये यदि आप 16 माला कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, शास्त्रों का श्रवण कीर्तन अगर आप कर रहे हैं, तो अगर इसका उद्देश्य प्रसिद्धि पाना है, सम्मान पाना, क्योंकि सम्मानित तो होते हैं समाज में। यदि किसी को ये पता चलता है कि हम रिलीजियस बेंच ऑफ माइंड के, इतना से पता चल जाए, क्या क्या फॉलो करें कैसे, ये दूसरी बात है। इतना से पता चल जाए कि रिलीजियस बेंच ऑफ माइंड के, कि इतना तपस्या करते हैं तो सम्मान शुरू हो जाता है मिलना। तो अगर हम सिर्फ वो सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं कि वाह वाह आप तो कितना कर रहे हैं, आप तो कितना, या आप प्रसिद्धि पाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ से, तो इससे क्या होता है? अहंकार बन जाता है। तो हमारी तपस्या ही हमारे अहंकार को बढ़ा देता है। परंतु यदि हम इतनी तपस्या शुद्धि की, हृदय की शुद्धि के लिए कर रहे हैं और विनम्र बन रहे हैं, अपने आप में देख रहे हैं कि हम विनम्र बनते जा रहे हैं, अगर हमारा अंदर से शुद्धि, ये कौन देखेगा? ये हम खुद ही देख पाएंगे, खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और फिर ये बात फिर सेकंड लेवल पे दूसरों को भी दिखने लग जाएगी कि विनम्र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। अन्यथा क्या, अगर हमारा उद्देश्य है कि हम तपस्या करें, इतनी मेहनत करें, हमारी प्रसिद्धि हो, नाम हो, सम्मान हो, तो उससे हमारा अहंकार बढ़ता है। तो हमें खुद को देखना है कि अहंकार ना बढ़े, हृदय शुद्ध हो, और हमारी विनम्रता जो है वो ज्यादा बढ़े। फिर ज्ञान। ज्ञान, अब हो सकता है किसी को बहुत नॉलेज हो, किसी को संस्कृत के श्लोक का कंठस्थ हो, किसी को भगवत गीता कंठस्थ याद हो गई हो, उपनिषद पढ़ चुके हो, वेदों का अध्ययन वो कर चुका हो, शास्त्र उसको रटे हुए हो कि बहुत ऐसा है, वो बहुत बड़ा विद्वान क्यों ना हो, पर लेकिन अगर उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और शरणागति नहीं जग रही है, तो उसका ज्ञान अधूरा है। इज इट ओके? इज इट ओके? तो ऐसे ही किसी को जो अ, फराटे से भगवत गीता की श्लोका बोल रहा है, तो आप उसको ज्ञानी ना समझें, क्योंकि ज्ञान उसका अधूरा है यदि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। और अगर प्रेम है तो उसकी विनम्रता से वो प्रेम झलकेगा, झलकता है उसके विनम्रता से वो प्रेम, ठीक है। जैसे 7.19 में भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता में कहा रखा है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञानी है, भगवान को सब में से, जो सारे 4 लोग हैं उनमें से सब में से वो ज्ञानी बहुत पसंद है, जो कि भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है। तो सबको ज्ञान के लेवल पे आना ही आना है, चाहे वो अर्थो है, अर्थार्थो है, जिज्ञासु है, कोई भी है, उसको ज्ञान के लेवल पर आना ही आना है। ज्ञान के लेवल पर आकर के भी सोचो कि हजारों करोड़ों ज्ञानी हैं, वो सारे अर्थो, अर्थार्थो, जिज्ञासु सारे ज्ञान के लेवल पे आ गए। अब हजारों करोड़ों ज्ञानी बन गए। उन हजारों करोड़ों ज्ञानियों में से भी उनके भी अनेकों अनेकों जन्म के बाद, सोचो 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 इस बात को, कि अनेकों अनेकों जन्म के बाद फिर कहीं जाकर के उसको वासुदेव की शरण में प्रीति जागृत होती है, अट्रैक्शन आता है। कर रहा है ये तो दूर की बात है, अट्रैक्शन आता है करोड़ों किसको? ज्ञानी को। ये ज्ञानी कब बना? जो अर्थो था, अर्थार्थो था, जिज्ञास, ये सब इस ज्ञानी लेवल तक पहुंचे। और बहुत सारे ज्ञानियों के बाद भी कोई एक, करोड़ों जन्मों के बाद भी तब जाके उसको अट्रैक्शन आता है भगवान की शरणागति के लिए। तो ज्ञान आप कितना भी ले लो वो अपूर्ण है जब तक से प्रेम और शरणागति ना हो। जहां प्रेम है वहीं शरणागति होगी, जो शरणागति वहीं पर प्रेम होगा। तो भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं है, दिस इज टू इंक्रीज आवर लव फॉर कृष्णा। इज दैट ओके? फिर नारायण परम गति, मतलब नारायण जो है वो हमारी जो अंतिम में हमारा जो लक्ष्य है, हो सकता है शुरू में किसी का लक्ष्य हो कि धन कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, सोसाइटी में हमारा बहुत नाम हो, स्वर्ग जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी, कुछ भी हमारा लक्ष्य हो सकता है। परंतु जो अंतिम लक्ष्य है वो भक्ति करने के बाद ही समझ आता है। भक्त जो होता है उसका अंतिम लक्ष्य क्या बन जाता है? नारायण उसकी अंतिम मंजिल है। पहले तो हम भक्ति में इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पहले हम तभी आते हैं भक्ति पे। फिर जब हम मेच्योर होते हैं भक्ति में तो हमें समझ में आता है
कि सिर्फ दुखों से छुटकारा पाने के लिए नहीं है, परंतु जन्म जन्मांतर तक हम सेवा कर सके, यही भक्ति का लक्ष्य है। और अंत समय में नारायण याद रहे, और फिर जहां भी जाए वहां पे भी सेवा कर सकते। तो न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश्वरी मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति रहे दुखी त्वयि, कि हम जन्म जन्मांतर तक बस भगवान की सेवा में ही रहें। ठीक है। अब यदि कोई सेवा, हम पता नहीं अपने मर्जी से कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, हम कंबल बांट रहे हैं, प्याऊ लगवा रहे हैं, आश्रम खुलवा रहे हैं, जो भी कुछ सेवा कर रहे हैं, अगर उस सेवा से हम भगवान की भक्ति के निकट नहीं आ रहे हैं, तो हमारी वो सेवा अपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर अहंकार डेवलप कर रही है। तो साधना या सेवा तभी सफल है जब वो हमें भगवान के निकट लेके जा रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, करना है, पर माइंडसेट चेंज करके करना है ना। मैं करता हूं ये सोच के नहीं करना है। ठीक है। तो देखना है कि करते हुए हमें भगवान का स्मरण तो बढ़ रहा है ना, हमें आ, हमारी भावना भगवान के प्रति जो भावना है वो बढ़ रही है, विनम्रता बढ़ रही है, और कृष्ण का प्रेम बढ़ा है, ये हमारे को देखना है। तो अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि एम आई चांटिंग जस्ट टू कंप्लीट माई राउंड्स, और इट इज टू प्लीज कृष्णा, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन है विद कृष्णा। जब हम बोल रहे हैं ना, हर एक नाम ले रहे हैं तो भगवान से बात चल रही है। जब हम चैंटिंग करते हैं ना, एक्चुअली भगवान हमारी जीवा पे नाचते हैं। हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी उतनी शुद्ध चैंटिंग हो नहीं रही है। तो हमको सोचना है कि क्या हम जो रीडिंग करें इट्स ओनली टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, या हमारी भक्ति बढ़ रही है इससे। हमको सोचना है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, क्या दिस इज फॉर माई ग्लोरिफिकेशन, मेरी प्रसिद्धि के लिए हो रहा है, या इट इज टू प्लीज गुरु एंड गौरांग। अपनी मर्जी से नहीं, हमें गुरु को प्लीज करने के लिए सेवा करनी है। तभी गुरु के माध्यम से ही हमें भगवान के मैसेजेस मिलते हैं, है ना, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। देखना है कि क्या मेरा जीवन, जो भी मैंने जैसे भी जीवन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अभी मैं उठूंगी, अभी मैं सोऊंगी, अभी मैं मिलूंगी, अभी मैं ये, अभी मैं, क्या मेरा जीवन मुझे भगवान के समीप लेके जा रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। दिस इज वेरी सिंपल श्लोका, दिस इज नॉट मच, बट वी विल गो इन फॉर की लर्निंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। आज के श्लोकों में, जैसे कल ये संवाद चल रहा है, ब्रह्मा जी नारद जी को श्री परमेश्वर के बारे में ज्ञान बता रहे हैं कि वे स्वयं कुछ नहीं हैं, वे स्वयं श्री भगवान के उनके निर्देशन में ही वे सभी जीवों के हृदय में वास कर रहे हैं, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब नियंत्रण श्री भगवान के अंदर है। आज के श्लोकों में ये बताया गया कि वैदिक प्रमाणिक शास्त्र, ये इन सब के रचयिता श्री भगवान हैं, और वेद ज्ञान का तात्पर्य है कि वेदना से मुक्ति और श्री भगवान के विषय में जानना। सभी देवता भगवान के अंग स्वरूप उनके सेवक हैं और उन्हीं पर आश्रित हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो अल्टीमेटली वो श्री परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। तो एक अध्यात्म से हम ब्रह्मलोक को या उच्चतर लोकों में जा सकते हैं, और उसके बाद हम वैकुंठ में की कामना कर सकते हैं, जहाँ का जीवन शाश्वत है, जहाँ पर मृत्यु जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का कोई वो प्रकोप नहीं है, और हम अल्टीमेट ज्ञान और आनंद से पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं वैकुंठ में। तो ये इसीलिए हम मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। सभी प्रकार के यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं, और आज कलयुग में हम संकीर्तन करके हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 ये संकीर्तन करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सभी अष्टांग योग, ध्यान, धारण, आसन, प्राणायाम और सांख्य योग, यानी ज्ञान और भक्ति के साथ हम भगवान को प्राप्ति करने का और निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करने का, ये सभी जो हैं मोक्ष, अल्टीमेटली मोक्ष की कामना के लिए होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के साधन है, और वही अंतिम लक्ष्य है हमारा
कि हमें भगवान का प्रेम और उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो। और अल्टीमेटली यही कहना है, समस्त वेद शास्त्र तप ज्ञान योग सभी परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए हैं, और इन्हीं से हम परम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much for the key learning. Let's move on to any questions to be asked. Anything that you want to discuss? माता जी हरे कृष्णा। माता Yes, जी आप कहते हैं भक्ति की तरफ जाते हैं जैसे जैसे विनम्र होते हैं, लेकिन खुद को कभी भी ऐसा एहसास ही नहीं हो पाता है कि आवाज भी मतलब स्वभाव विनम्रता की तरफ जा रहा है, ऐसा लगता नहीं है कभी भी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि करो भी और लगे भी ना। तो जैसे ये बहुत अच्छी बात है, जब फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आ ही जाए तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं कि हमारी भक्ति अभी हमने पूरा नहीं करा, हमने कंप्लीट नहीं करा। ये एक थोड़ा सा बच जाए ऐसा वाला एहसास हो तो अच्छा है। और जो विनम्रता का जो एहसास है, ये तो जब हमारी डीलिंग्स दूसरों के साथ होती है तो उनसे भी हमें पता चलता है। मतलब अगर हमको पैरामीटर चेक करना है तो हम जब दूसरों से डील करते हैं तब हम वो पैरामीटर अपने आप में चेक कर सकते हैं। और अगर हम विनम्र नहीं होंगे तो हमसे जो सेवा है वो छिन जाती है, जो भक्ति है वो छिन जाती है। बिकॉज भगवान को अहंकार तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो सबसे पहले एक कोई ना कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे कि हमारा अहंकार नष्ट हो, नंबर वन। और हम, बिकॉज उनको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप कुछ ना कुछ चेंजेस देखेंगे। अगर नहीं है तो भगवान विल करेक्ट इट थ्रू समथिंग। सेवा छिन जाएगी, भक्ति छिन जाएगी, कुछ भी होगा जिससे आपको लगेगा क्या हो रहा है। तो फिर आपको लगेगा क्या मेरे मुझसे वैष्णव अपराध हुआ है, या भक्ति तो आप माला तो आप कर ही रहे हो, उसकी बात नहीं है। तो आप सोचोगे क्या वैष्णव अपराध हुआ है मुझसे, क्या मेरे में ज्यादा अभिमान आ गया है, जो कि भगवान उसको मेरे को थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं ऐसा। तो वो आपको पता चलेगा माता जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, वेलकम बैक माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हमारे नाम अपराध में दूसरा अपराध का ये लिखा है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। हम्म। मैं अभी यहाँ गई थी, दांडेली एरिया है यहाँ कर्नाटक में। हम्म। शिव का स्थान है और वहाँ गुरु तत्व है। एक गुरु ने समाधि ली है और शिव का ये है। तो नमस्कार करते वक्त मन में ये भाव आया था कि आप भगवान के सेवक हो, जो भी हमारी इच्छा है तो आप गुरु हैं, उनके आपके माध्यम से उनके तक पहुंचा देना। और इस भाव से मैंने उनको नमस्कार किया। बाहर बैठ के 14 माला कंप्लीट की कि मैं भी उनकी सेवा में हूँ, आप भी उनकी सेवा में हैं। तो ये जो भाव था उनको नमस्कार करते वक्त या टेम्पल विजिट करते वक्त, तो या ये सही है क्या अभी? हाँ बिल्कुल माता जी, वाइश बिल्कुल सही है। और उनसे ब्लेसिंग्स ही मांगनी चाहिए कि आप भी, हम भी ऐसे ही भक्ति कर पाए। एब्सोल्युटली माता जी, ब्लेसिंग्स ही मांगनी चाहिए। और तो आप जो ये आपने जो किया वो तो बिल्कुल ठीक था। एनी कंफ्यूजन अबाउट द सेकंड नाम अपराध? आपको कोई सेकंड नाम अपराध से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी शिव नहीं। हमारे देवों के नाम को भगवान से अभिन्न समझना या समान समझना, ये वाला है? हाँ, मतलब वो स्वतंत्र तो नहीं है, क्योंकि आज के श्लोक में आपने यही बताया कि उनके अंग ही है वो हाँ। भी उनके सेवा में ही होते हैं। हाँ देखिए कैसे कोऑर्डिनेट करना। आपकी आपकी इंक्वायरी भी वही है, मीता माता जी ने श्लोक पढ़ा वो भी वही था, आज इधर भागवतम भी वही कह रहे हैं। कैसे अपने आप ये डॉट्स मिल जाती है ना। सो एक्चुअली शिव और ब्रह्मा आदि जो देव हैं उनको ना भगवान के समान समझना है और ना ही भगवान से अलग समझना है। ऐसा नहीं कि शिव ही भगवान है, ऐसा नहीं समझ सकते। ब्रह्मा भगवान है। ब्रह्म अभी अभी कल वाले श्लोक में भगवान सॉरी ब्रह्मा क्या कह रहे थे कि ये अविद्या के कारण, ये माया के कारण मुझे भगवान मान रहे हो, पर मैं भगवान नहीं हूं, मैं सेकंड क्रिएटर हूं। मेरे पीछे किसी और की शक्ति है, वो है फर्स्ट क्रिएटर। तो ये किस लिए कोई मुझे भगवान मान रहा है? माया की वजह से, अविद्या के कारण, मुझे इग्नोरेंस के कारण मुझे भगवान मान रहे हैं। तो एक्चुअली में शिव, अगर कहें कि शिव शिव भगवान है तो ये कंप्लीट नहीं है, है ना। शिव भगवान से कम भी नहीं है पर शिव भगवान नहीं है।
जैसे कि दूध और दही का हम मिलानी देते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो दूध है, वो और वो क्या दही है। तो दही दूध से बनता है पर दूध दही से नहीं बनेगा। तो ऐसे कहना है कि शिव भगवान ही कंप्लीट नहीं है, परंतु क्योंकि हम इस बात को हम समझ रहे हैं, और ये भगवान से ना इंडिपेंडेंटली भगवान है ये, और ना ही भगवान से अलग है, क्योंकि ये भगवान से दूध से ही दही है। जी इस तरीके से अब ब्रह्मा, आप लगे कि ब्रह्मा ने सृष्टि की क्रिएशन करी, वो तो भगवान है, वो भगवान नहीं है, वो सेकंड क्रिएटर है। जी पर वो भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि उनमें इतना ज्ञान है, वो भी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, जी परंतु नॉट सेम लेवल पे नहीं है। पर बहुत है, पर सेम लेवल पे नहीं है। बट माता जी, माय क्वेश्चन इज, फिर ब्रह्म संप्रदाय वाले तो ब्रह्मा जी को ही मेन मानते हैं। मेन नहीं मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनसे सारा ओके। ज्ञान आ रहा है। हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय हैं, हमारे हाईएस्ट में ब्रह्मा जी हैं, पर ब्रह्मा जी इसके ऊपर भी तो जा रहे हैं। जो जी। जो शैव्य हैं, है ना, जो रुद्र संप्रदाय वाले, उनके ऊपर भी तो एक है, वो कौन है? कृष्ण है। जो श्री संप्रदाय है ना, उनके ऊपर भी तो कौन है? वो कृष्ण है। फिर ऐसे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, उनके ऊपर भी तो है, वो कौन है? कृष्ण है। फिर इसी तरीके से चार कुमार संप्रदाय जो हैं, वो निम्बार्क, जिनके जैसे हमारे ब्रह्मा हैं, उनके निम्बार्क हैं, ठीक है, तो उनके कौन है? वो भी तो कृष्ण। सब पहुंच वहीं पर रहा है, पर ये चार संप्रदाय को मान्यता दी गई है। और वृज में कुछ संप्रदाय हैं, उनके बारे में वो इतना वो अलग ही है, उनकी चर्चा नहीं होती है। दैट यू कांट डिबेट, बिकॉज वो व्रज है, वो व्रज धाम। और व्रज धाम में जो वहां बॉर्न एंड बॉट अप है, वो है व्रजवासी। कोई जाके यूं ही रह ले तो वो नहीं। ओके माता जी। ब्रिज धाम में तो जन्म की बहुत पुण्य के बाद होता है। वो वही सेवा करना चाह रहे होंगे, जो लता बनी है तो वो वहीं रह के वही सेवा करना चाहती है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है माता जी। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि आदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माताजी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे हरे कृष्ण। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dhanapram. Thank you so much for your presence, your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Mataji, in case of some absentees, you can give the seva to Ritu Mataji also. जी माताजी। जी, thank you Mataji. Thank you so हरे much. Hare कृष्ण माता जी। हरे गरिमा कृष्णा माता जी माता जी, द्वारकाधीश दंडवत प्रणाम। तो उनके लिए गरिमा माता जी द्वारकाधीश तीर्थ पर गई है, तो उनके लिए चैंटिंग है। That's why she was not available yesterday. Okay, let's all sincerely join our hands and pray for Garima Mataji so that her journey can be very smooth, very fruitful, very satisfying. May there be no hurdles in her journey and may she take great darshan and great blessings. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram. Thank you so much. थैंक यू माता जी, थैंक यू। So I end this हरे session. कृष्णा। हरे कृष्णा। रितु माता जी, कल आप मेरी सेवा ले लीजिएगा स्टैंड बाय की। कल मैं आज वापस जा रही हूँ घर, तो सुबह के टाइम में नहीं ले पाऊंगी माता जी सेवा, तो So स्टैंड बाय की माता जी आप ही की है रितु माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। माता जी, एक माला मेरे लिए भी कर दीजिए।
मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसके लिए भगवान जी ने दी है, तो मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँ। हरे ठीक कृष्ण। है, आपके लिए डबल करेंगे कि आप जो अपने भौतिक जगत में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उसे भी निभाएं और यहाँ पे भी आप सेवा लेना शुरू करें, तो आपके लिए डबल होगी आज में। Let's also थैंक sincerely यू। join our hands and pray for Anita Mataji so that she can fulfill the service and the responsibility given to her in material world, and may also Krishna give her the intelligence so that she can take services in this morning Mangal Seva also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji, may you satisfy the person who has asked you for service, and may you fulfill, and may you also feel satisfied doing the service. Hare Krishna Mataji. कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सबको। कृष्ण, हरे कृष्ण दंडवत माता, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माताजी, we are actually missing her. आप राधा माता जी को बोलेगा कि हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं. I know that she is busy with exams and with her courses, new courses that she has taken until August, but उनको बोलेगा हम लोग सब बहुत मिस करते हैं और कभी कभी कर वो आए और कुछ थोड़ा सा बोलना चाहें तो we'll be more than happy to have her association. जी माता जी, जी माता जी। Thank you, Mataji. Hare Krishna.